अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप लोग सुन रहे हैं अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज़ और मुझे कहते हैं असरा जमशेद। मैं हूं आपके प्रोग्राम की होस्ट और प्रोग्राम है आप सबका फेवरेट ब्रांड बोलता है। आप लोग जानते हैं कि जी हम हर हफ्ते लेके आते हैं आपके पास इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल स्टोरीज और ऐसे ब्रांड्स जिनका अब ज़माने में एक ज़बरदस्त सा नाम है। तो आज भी हमारे साथ एक ऐसा ही ब्रांड और उस ब्रांड के सीईओ और फाउंडर मौजूद है। ब्रांड है जी सेंस एंड स्टोरीज, खुशबुएं फैलाते हैं और खुशियां बांटते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साद आफरीदी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे बहुत हैं शुक्रिया। आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, अल्लाह थैंक यू का सो शुक्र मच फॉर कमिंग। सबसे पहले तो साथ मैं जानना चाहूंगी आपके बारे में है। जी, एंड समथिंग अबाउट योरसेल्फ एंड व्हेन डिड यू स्टार्ट योर ब्रांड। सही। तो मेरा शुरू से बचपन से बिज़नेस स्टार्ट करने का बहुत शौक था और मैं ओ लेवल्स से लेकर मैं कुछ ना कुछ छोटे-मोटे बिज़नेस कर रहा होता था और फिर मैंने आईबीए से अपना बीबीए स्टार्ट किया। तो वहाँ पर फिर मैंने जब बिज़नेस एजुकेशन हासिल की, तो बिज़नेस में और ज़्यादा मुझे शौक होना शुरू हो गया। फिर हमारे यूनिवर्सिटी में बिज़नेस प्लान कॉम्पिटिशन्स होते रहते थे, तो मैं उन सब में पार्टिसिपेट करता रहता था और लोगों से अपने आइडियाज़ डिस्कस करता रहता था। और फिर मुझे ये आइडिया हो गया था कि अगर मैं खुश रहूँगा तो अपने बिज़नेस में ही खुश रहूँगा, क्योंकि मुझे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना थ्रू आवर प्रोडक्ट्स, मार्केट गैप्स को आइडेंटिफ़ाई करना, तो इस चीज़ का मुझे शुरू से शौक था। तो जब मैंने अपना बीबीए मुकम्मल किया और एक जगह मैंने जॉब की, उसके बाद फिर मुझे कुछ आइडियाज़ आए, तो मैंने सोचा कि मैं ज़्यादा वैल्यू ऐड जो है वो जॉब से ज़्यादा अपने बिज़नेस में कर सकता हूँ। तो फिर वहाँ से मैंने अपना बिज़नेस शुरू किया। ये जो सेंस एंड स्टोरीज़ जो है ये मेरा तीसरा बिज़नेस है। इससे पहले भी 2 बिज़नेस, जैसे कि आम तौर पे होता है कि लोग 1-2 बिज़नेस फ़ेल करते हैं और फिर जाके उनका तीसरा चौथा ही आम तौर पे कामयाब होता है सही तरीके से। तो बस ऐसा ही हुआ कि अल्लाह ताला ने बस बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली और फिर अल्लाह ताला ने हाथ पकड़ा। आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे स्केल पर हमारा बिज़नेस है। ज़बरदस्त। अच्छा, अगर हम देखें तो ये एक बहुत यूनिक बिज़नेस आइडिया है जी, और जी। इसके ऊपर हम लोग जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं या यंगस्टर्स जो होते हैं वो ज़्यादा सोच रहे होते हैं कि जी हम आईटी की तरफ जाएँ, कुछ इन्वेंट करते हैं। जी, लेकिन जी। हाउ डिड यू गेट द आइडिया कि हम सेंट्स की तरफ आएँ? जी। अच्छा, मुझे हमेशा से जो फ़िज़िकल प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उनकी फ़ैसिनेशन होती थी। उसकी शायद ये भी वजह है कि आम तौर पे जो बिज़नेस एजुकेशन में सिखा रहे होते हैं, जो हमारी बुक्स होती हैं, वो भी फ़िज़िकल प्रोडक्ट यानी एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की तरफ मार्केटिंग ज़्यादा बेस कर रही होती है, जो हमें टीच की जा रही होती है। तो मुझे शुरू से ये आई वाज़ वेरी क्लियर कि मुझे फ़िज़िकल प्रोडक्ट्स में आना है और फ़िज़िकल प्रोडक्ट्स में मुझे हमेशा से था कि मुझे अपना ब्रांड बिल्ड करना है, क्योंकि ब्रांड एक एसेट होता है जो कि आप उसको लेवरेज कर सकते हैं। जब ब्रांड नहीं होता तो फिर आप ज़्यादातर प्राइस वॉर्स में जा रहे होते हैं, जब दूसरों का ब्रांड बेच रहे होते हैं। तो मेरा ये होता है तो मेरा शुरू से था कि और एक तो मार्केटिंग मैंने सीखी हुई भी थी और मुझे ब्रांड का बहुत शौक था, मुझे एडवर्टाइजिंग का शौक था, मुझे एड्स बनाने का शौक था। तो मैं अपनी जो जो यानी स्क्रिप्टिंग एड्स की वो खुद करता था और उसकी वीडियोस बनाना। तो क्योंकि मेरा इस डोमेन में शौक भी, फिर अल्लाह का ऐसा करना हुआ कि मेरी जो एजुकेशन है वो भी इसी फील्ड में आ गई। तो इस वजह से तो एक तो इस बिज़नेस में आया मैं। दूसरा ये था कि फ्रेग्रेंसेस में जो है वो मैंने ये ओवरऑल एनालाइज़ किया था कि ये मार्केट बहुत बड़ी है और गैप्स हैं बहुत सारे मार्केट में। एक तो गैप ये था कि जो इम्पोर्टेड फ्रेग्रेंसेस थी वो यूजुअली बहुत एक्सपेंसिव होती जा रही थी ड्यू टू करेंसी डिवैल्यूएशन। और दूसरा मैंने गैप ये आइडेंटिफाई किया कि जो फ्रेग्रेंसेस हैं, जो अच्छी फ्रेग्रेंसेस थी वो ज़्यादातर एक्सपेंसिव थी। यानी उस ज़माने में 4000 5000 6000 की आपको एक अच्छी फ्रेग्रेंस मिलती थी इम्पोर्टेड। तो फिर मैंने उसमें ये एनालाइज़ किया कि इसकी वजह क्या है कि ये इतनी एक्सपेंसिव है। तो एक जो वजह थी कि जो ब्रांड्स होते हैं वो पैकेजिंग पे बहुत एक्सेसिवली इन्वेस्ट कर रहे थे। तो आपने देखा होगा ज़्यादातर जो फ्रेग्रेंस की बॉटल्स होती हैं, वो हर बॉटल फ़र्क-फ़र्क होती है और उसकी वजह से आपकी इन्वेंट्री में काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो जाती है। तो जो इन्वेस्टर होता है, जो ब्रांड ओनर होता है, उसको प्राइस ऊपर करनी पड़ती है। तो वहाँ पर फिर यूएस में और नॉर्थ अमेरिका में कुछ कंपनीज़ थी जिनसे मैंने इंस्पिरेशन ली और मैंने ये देखा कि वहाँ पर वो लोग हाई क्वालिटी अफोर्डेबल फ्रेग्रेंसेस जो है वो सेल करते हैं। वो जो उनकी पैकेजिंग होती है वो एक्चुअली स्टैंडर्ड होती है, जिसकी वजह से वो अपनी कॉस्ट को सेव करते हैं, इन्वेंट्री कॉस्ट को।
दूसरा ये कि वो डायरेक्ट टू कंज्यूमर पहुंचते हैं थ्रू द यूज ऑफ इंटरनेट, तो उसकी वजह से उनके जो मुख्तलिफ मार्जिन होते हैं मिडिल मैन के, वो भी कट हो जाते हैं। तो उसका फ़ायदा ये होता है एंड कंज्यूमर को एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट एक बहुत मुनासिब कीमत पे मिल जाती है। फिर दूसरा ये भी होता है कि आप जब इंटरनेट पे बेच रहे होते हैं तो बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है आपको। तो जैसे हमारे 5 ml के वेरिएंट्स भी हैं, यानी अगर किसी को टेस्ट करना है तो वो पहले 5 ml का बाई कर ले, सेट है। फिर उसके अलावा हमारे पास 100 ml भी है। तो यूजुअली जो बड़े ब्रांड्स हैं, आपने देखा होगा, जो जिनको हम लोग डिज़ाइनर ब्रांड बोलते हैं, तो उनके जो SKU साइज हैं वो इतने नहीं होते। तो यहाँ पर हमें बहुत सारी एक एज मिल गया। चौथा ये हुआ कि क्योंकि आपको पता है कि 2015 से सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ और इसमें वो ब्रांड्स ने काफ़ी तरक्की की जिन्होंने अपने आप को सोशल मीडिया में स्पेशलाइज किया। तो क्योंकि मेरी अपनी एड्स लिखने की एक स्किल सेट भी था और मार्केटिंग का, तो हम लोगों ने इन हाउस वीडियो प्रोडक्शन टीम बनाई और वहाँ से हमें बहुत फ़ायदा हुआ। तो हम लोग खुद एड्स बनाते थे, खुद उनको रन करते थे और सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे गूगल, फेसबुक वगैरह, उस पे हम लोग एक जब बजट्स लगाते थे और तो डायरेक्ट कस्टमर्स तक रीच करते थे, जिसकी वजह से हमें अच्छा एक कस्टमर ऑडियंस मिल गई। दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। आपकी जर्नी भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। अच्छा, आपने एक चीज़ कही थी कि ये मेरा तीसरा आई गेस जी आपके जी बिजनेस है। अच्छा, फेलियर के ऊपर बहुत से लोग बात नहीं करते। जी जी आपको हमेशा लोग जो है वो मोटिवेट करते हैं, तो वो बताते हैं कि जी इतना सक्सेसफुल हुआ कि उसके पास इतनी बड़ी गाड़ी आ गई। ठीक है, दैट इज़ गुड एज वेल, एक हाँ मोटिवेशन मिलती है। लेकिन हम हमारे यंगस्टर्स को नहीं बताते कि आप फेल भी हो सकते हैं और फेल होंगे तो उसको आपने उस चीज़ को कैसे डील करना है। हम मायूस हो जाते हैं, सुसाइड अटेम्प्ट्स करते हैं, चीज़ें करते जी हैं, जी लेकिन किस तरीके से हम इसको कूप अप कर सकते हैं। जी, वेलकम बैक लिसनर्स। आप लोग सुन रहे हैं प्रोग्राम ब्रांड बोलता है। मैं हूं अस्रा जमशेद और हमारे चैनल का नाम है अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़। मेरे साथ मौजूद हैं साद आफरीदी, जो कि CEO एंड फाउंडर हैं सेंस एंड स्टोरीज के। जी, तो आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा और मैं ये लोगों को बताता रहता हूँ। सबसे पहले तो मेरे जो बिज़नेस के टीचर हैं डॉक्टर शाहिद कुरैशी, वो एक बड़ा ज़बरदस्त शेर बोलते हैं, कदम है राह उल्फत में तो मंजिल की हवस कैसी, यहाँ तो ऐन मंजिल है थकन से चूर हो जाना। तो जो आपने प्रोसेस है ना, उसको एंजॉय करना होता है और आमतौर पर रिजल्ट्स इंसान के हाथ में नहीं होते, क्योंकि जो स्टार्टअप्स होते हैं, बिजनेसेस होते हैं, ख़ास तौर पे अगर आप कोई इनोवेटिव काम कर रहे हैं तो उसमें फेलियर रेट ज़्यादा होता है। तो एक तो उसकी जहन में ये रखना चाहिए आपको कि फेलियर हो सकता है और इसमें कोई शर्म की बात भी नहीं है और इसमें जो है कोई उसको टैबू भी नहीं बनाना चाहिए। बहुत सारे लोग, और बल्कि मैं खुद, जब मेरा फर्स्ट बिजनेस इतना अच्छा नहीं चल रहा तो मैं जो हूँ लोगों से थोड़ा सा कटना शुरू हो गया, क्योंकि मेरे जो यूनिवर्सिटी के साथ के ग्रेजुएट्स थे वो बहुत अच्छी जॉब्स कर रहे हैं, बहुत पैसे बना रहे हैं, उनकी प्रमोशन हो रही हैं, ठीक है, और मैं जो हूँ पता नहीं क्या कर रहा हूँ, लोग बोलते हैं पता नहीं क्या कर रहा है, इसने अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली है। तो क्या होता है कि मैं जो ना मिलना जुलना ही मैंने छोड़ दिया था। तो ये नहीं करना चाहिए और बल्कि मैं समझता हूँ कि कॉन्फिडेंट होना चाहिए अब कि ये तो प्रोसेस का पार्ट है, ये तो होना ही होना है। तो अगर कोई बंदा समझता है कि मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा और पहली बार ही छक्का लग जाएगा, तो ये तो नहीं हो सकता। अब जहाँ तक बात आती है मेरे फेलियर्स की, तो जैसे मेरा एक फर्स्ट ब्रांड था जिसमें हमने फोल्डेबल वाटर बैग्स लॉन्च किए। Okay. तो उसमें जो एक गलती की हमने, वो जो है प्राइसिंग में गलती की और ब्रांड बनाने की गलती की, ये भी एक Okay. गलती। अगर हम उसको वाइट लेबल ही बेचते तो शायद आसानी हो जाती। फिर हमने कुछ जो SKUs थे उसके, यानी जो प्रोडक्ट ऑफरिंग थी, वो हमने इतनी ज़्यादा उसके ऊपर नहीं की, रिसर्च नहीं की। एक तो उस वक्त ये भी रहता था, डर रहता था कि अच्छा हमने अगर आइडिया ज़्यादा लोगों से डिस्कस कर लिया ना तो वो कॉपी हो जाएगा। हालांकि ये सबसे That's it. फजूल बात है। कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर कोई आइडिया है तो आप उसके डोमेन से जो रिलेटेड लोग हैं उनसे जाके आप मशवरा ज़रूर करें। किसी के पास इतना वक्त नहीं होगा, जो जो एक बंदा अच्छा काम कर रहा है उसके पास इतना वक्त नहीं होगा कि वो अपना सब काम छोड़ के ना वो आपके बिजनेस आइडिया पे लग जाए। ठीक है, तो अगर तो, और ऐसा होता भी नहीं है यूजुअली। जो जो आपके जहन में आइडिया होता है और आप उसको जिस एनर्जी के साथ परस्यू कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। तो खैर कुछ इस तरह के इश्यूज थे। फिर मेरा एक दूसरा बिजनेस था जिसमें हम लोग मेंस ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स हमने लॉन्च किए थे। तो एक कंसिस्टेंसी तो ये थी कि फिजिकल प्रोडक्ट्स होने चाहिए।
उसमें ये था कि हम लोगों ने बहुत अर्ली जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग करने की कोशिश की, और जिसकी वजह से प्रोडक्ट क्वालिटी के इश्यूज आना शुरू हुए। तो ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैं उसको फेलियर हुआ, अभी तक वो ब्रांड चल रहा है, लेकिन उसको वो सक्सेस मिल नहीं सकी। लेकिन ये कि चीज़ें बहुत सीखने को मिली उससे, कि एड्स किस तरह चलते हैं, हायरिंग किस तरह होनी है, और जो ज़ाहिर सी बात है, कोई अगर फिजिकल बिजनेस है उसमें कोई ना कोई चीज़ इम्पोर्ट ज़रूर होती है, तो वो इम्पोर्ट का प्रोसेस क्या होगा, फिर लोगों की साइकी क्या है। तो मैं समझता हूँ कि वो हर अगला बिजनेस जो था वो मैंने बेहतर तरीके से किया और सीख कर किया। और आज ये कि मैं उसकी पूरी स्टोरीज जो है वो लंबी सुनाता हूँ, अगर आप भी बोलेंगे तो हाँ। उसको लंबा कर दूंगा। तो नहीं ये नहीं, है। आई वुड लव टू लिसन। हमारे लिसनर्स को भी बहुत अच्छा बेशक लग रहा होगा आपकी स्टोरी सुन के। आपने जो सेंस इन स्टोरीज है बेसिकली, ये कितने टाइम पहले स्टार्ट किया? जी, तो ये हमने स्टार्ट किया 2018 में। ओके। और मुझे इस चीज़ का पता था कि यूजुअली जो लोग इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं अपने ब्रेन में, वो स्टोरीज की फॉर्म में करते हैं, और उसी तरह वो ज़्यादा हमारी मेमोरी रिटेन भी करती है। अल्लाह ताला ने कुरान में भी बहुत सारी स्टोरीज लिखी हैं, और जो स्टोरीज हैं वो फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स दे हैव बीन यूज्ड टू पास ऑन द कल्चर, इंफॉर्मेशन, इमोशंस एंड एवरीथिंग। सो और मैंने ये भी देखा कि जो फ्रेग्रेंसेस हैं और जो सेंट्स हैं उनका स्टोरीज के साथ बहुत ही क्लोज ताल्लुक है। एग्जैक्टली। तो फिर मैंने सोचा कि एक ऐसा ब्रांड बनाया जाए जो कि स्टोरीज से रिलेट कर रहा हो, और उसमें हम लोग सेंट्स को बहुत क्लोजली लोगों की स्टोरीज के साथ एसोसिएट करें। और सिर्फ हम लोग उन स्टोरीज की बात नहीं करें, या हम उन सेंट्स की बात नहीं करें जो हम लोग सुन सकते हैं, लेकिन हमारा ये बिलीफ है कि आपके अल्फाज की भी खुशबू होती है, आपके इखलास की खुशबू है, एक खिदमत की खुशबू है, जो कि आप सुन नहीं सकते लेकिन आप फील ज़रूर कर सकते हैं। तो सेंट टू मी इज एवरीथिंग विच कैन नॉट बी सीन बट फेल्ट। हाँ, दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। और कहते हैं कि खुशबू और धुनें, ये दो चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी मेमोरीज को, यू कैन रीलिव द मोमेंट एक्चुअली, उससे आपकी बहुत सी यादें और चीज़ें वाबस्ता होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, और जैसा हमने अभी इनिशियली आपने बताया कि बहुत बड़ी मार्केट है, तो हम देखते हैं सिर्फ कराची में ही अगर हम देखें तो हमें बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स, बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो कि फ्रेगरेंसेस पे काम कर रहे हैं। सो हाउ डू यू टेक दिस कॉम्पिटिशन, और किस तरीके से आप स्टैंड आउट करते हैं उन लोगों से? जी, तो अच्छा देखिए, फ्रेग्रेंस सबसे पहले तो क्वालिटी के हम लोग किस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं, या हमें एक खुशबू मेरे सामने आती है तो हम उसको किस तरह देख सकते हैं। तो एक तो फ्रेग्रेंस को अगर हम लोग शुरू करें तो एक तो होती है उसकी पैकेजिंग, ठीक है। तो उसमें बहुत ज़्यादा वेरी हमारी एक मुनासिब अच्छी पैकेजिंग है, बहुत हाई एंड भी नहीं है, बहुत लो एंड भी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा बहुत से लोग छोटी छोटी शीशों में ऑयल डाल के दे रहे होते हैं, तो वो बड़ी बेसिक लेवल है, ठीक है। और हमारा जो लेवल है इसमें आपको एक अच्छी पैकेज सेलोफेन रैप्ड और एक सेफ बड़ी अच्छी ब्रांडिंग के साथ आपको खुशबू मिलती है। फिर हम लोग आते हैं उसके बॉटल के ऊपर। तो हमारी बड़ी अच्छी बॉटल है और बड़ी विजुअली अपीलिंग है, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड है। और फिर जब आ जाते हैं फ्रेग्रेंस की क्वालिटी के ऊपर, तो फ्रेग्रेंस की क्वालिटी में फिर आगे तीन चीज़ आ जाती हैं। एक तो ये कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन, जो उसमें ऑयल कॉन्सेंट्रेशन है, वो कितनी है। यूजुअली जितनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होती है उतनी ज़्यादा उस फ्रेग्रेंस की लास्टिंग होती है। तो हम लोग हाई कॉन्सेंट्रेशन फ्रेग्रेंसेस बनाते हैं, जिसको ईओडी परफ्यूम्स बोलते हैं, जिसमें 30% से ज़्यादा ऑयल कंटेंट होता है। और वहाँ पर हम लोग बचत बिल्कुल नहीं करते, यानी वी पुट द हाईएस्ट ऑयल क्वांटिटी इन आवर परफ्यूम बॉटल्स। ठीक है। फिर सेकंड आ जाता है कि उस ऑयल क्वालिटी इटसेल्फ। तो अब जो अच्छी फ्रेग्रेंसेस होती है ना, वो आपको स्मूथ फील करती हैं, जी। आपको बहुत ही प्लेजेंट फील कराती हैं, और आपको उनसे सूंघकर सर में दर्द नहीं होता। बिल्कुल। और उसमें फेजेस होते हैं, यानी ठीक है। पहले एक खुशबू आएगी आपको 15 मिनट तक, फिर 2 घंटे तक एक खुशबू आएगी, और फिर तीसरी खुशबू आएगी जिसको आप टॉप नोट्स, हार्ट नोट्स और बेस नोट्स बोल सकते हैं। सही। जो आमतौर पे सस्ती फ्रेग्रेंसेस होती हैं तो उनमें ज़्यादातर वो लीनियर फ्रेग्रेंस होती है। ओके। यानी जो 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 जो
यानी जहाँ से स्टार्ट होती है वो वैसे ही खुशबू आपके एंड तक आती रहती है। और जी लिसनर्स, इस सवाल का जवाब जो है हम साथ से ज़रूर लेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद आप लोग सुन रहे हैं अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज़ और प्रोग्राम है ब्रांड बोलता है। और जी वेलकम बैक लिसनर्स, आप लोग सुन रहे हैं प्रोग्राम ब्रांड बोलता है और मेरे साथ मौजूद है साथ आफरीदी और इनसे करने हैं अभी मुझे बहुत सारे सवालात। अच्छा तो आप मुझे ये बताएं कि आपने बताया कि आपके 2 फेलियर्स थे, ठीक है, चलें वी अंडरस्टूड, होता है। लेकिन जब एक ब्रांड चलना शुरू हो जाता है, जब काम चलना शुरू हो जाता है, तो उस टाइम पे भी कोई डीमोटिवेटेड आप फील करते होंगे, सेटबैक मोमेंट आता होगा जिसमें यू मस्ट बी लाइक साथ बस छोड़ दो, ये नहीं करना जॉब कर लेते हैं। तो उस अगर वो आया मोमेंट आपकी लाइफ में तो आप कैसे निकले उससे? जी, तो ऐसे मोमेंट्स बहुत सारे बीच बीच में आते रहते हैं। यूजुअली अगर आपका कोई पुराना टीम मेंबर छोड़ के जा रहा हो किसी और जगह पर, तो वो आपको एक आप हर्ट होते हैं, या अगर आपके साथ किसी आपके टीम मेंबर ने कुछ गलत किया हो जिससे आप बहुत हर्ट हुए, जिस जो आप एक्सपेक्ट ना कर रहे हो कि यार ये बंदा ऐसे करेगा, तो फिर उस वक्त पे बड़ा मैं हर्ट फील करता था। लेकिन अच्छा, मैं जो हूँ ना बंदा था क्रिएटिव, और मुझे ये पता था कि मुझे ऑपरेशनल काम मुझसे ज़्यादा अच्छे नहीं होते, तो उसके लिए मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी टीम ऑलरेडी हायर की हुई थी। तो मैंने देखा था कि मैं जब घर पे जाता था तो बहुत सी बार होता था कि ऑफिस आने का दिल नहीं चाहता था, कोई अगर ऐसा सेटबैक मिला हुआ हो। लेकिन फिर जब मैं ऑफिस जाता था और वहाँ पे जो आपकी टीम के लोग होते हैं, तो वो खुद ही आपको मोटिवेट करते हैं। अगर वो लोग मोटिवेटेड हैं और अगर आपने टीम अच्छी हायर की हुई है, तो मैंने देखा कि फिर ये इस तरह के मोमेंट्स ना बहुत आसानी से निकल जाते हैं, क्योंकि आपका बहुत सी बार आप अपना ऑफिस का माहौल बना रहे होते हैं और बहुत सी बार आपके ऑफिस का माहौल आपको बना रहा होता है। कभी आप मोटिवेटेड नहीं होते तो ऑफिस का माहौल आपको मोटिवेट कर देता है, और कभी ऑफिस का माहौल मोटिवेट नहीं, मतलब ये आपको लग रहा होता है कि लोग डीमोटिवेटेड हैं तो आप उनको मोटिवेट करते हैं। तो मेरे ख्याल में तो ये दोनों तरफ जो है वो चलता है। हाँ, अच्छा टीम की बात हो रही थी तो टीम मैनेज करना या टीम मैनेजमेंट के ऊपर आपकी क्या राय है? किस तरीके से इतनी बड़ी टीम को संभाला जा सकता है? और ये भी बताएं कि आपकी टीम में अभी कितने, आपके एम्प्लॉयज़ कितने हैं अभी? जी, अच्छा, मैं समझता हूँ कि हमारी जो हुई सक्सेस उसमें टीम का ही बहुत बड़ा रोल है। और इस वक्त हमारे 120 फुल टाइम एम्प्लॉय थे जो हमारे साथ काम कर रहे हैं। और इसमें एक तो की माइंडसेट ये होता है मेरे ख्याल में, जो बहुत सारे पाकिस्तानी बिजनेसमैनों का नहीं होता, जिसकी वजह से वो इतना स्केल नहीं कर पाते, कि आपको अपनी टीम के ऊपर इन्वेस्ट करना होता है। और लॉन्ग टर्म में जो आपके कंपनी का जो कंपेरेटिव एडवांटेज होता है वो उसकी टीम होती है। बाकी सारी चीज़ें लोग रेप्लिकेट कर सकते हैं, लेकिन वो टीम, उसका आपस में इंटरेक्शन, और जो उसकी जो एक जिसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल मेमोरी, वो जो बन जाती है, वो आपकी टीम का एक बहुत बड़ा कंपैरेटिव एडवांटेज होता है। तो तो इसमें ये होता, तो मेरा हमेशा से ये था, क्योंकि मेरे साथ बिजनेस में अपना कोई भाई अब्बू वगैरह कोई भी नहीं था। आई वॉज अ सोल ओनर। तो मैंने शुरू से जो टीम हायर की, एक तो मैं उनको उनकी जो विजनिंग है वो सेट करता था कि भाई हम लोग यहाँ पर आए क्यों हैं। तो फर्स्ट आपको लोगों का वाई करेक्ट करना होता है। और वाई में उनको मैं ये बताता था कि देखें, हमारे इस दुनिया में जो मकसद है हम सब का, वो ये है कि हमें अल्लाह ताला को राज़ी करके दुनिया से जाना है। और अल्लाह ताला राज़ी होते हैं जब आप उनके अहकामात पर अमल करते हैं, जिसमें नमाज है, रोज़ा है, और उसमें एक बहुत बड़ा हुक्म ये भी है कि हलाल रिज़्क कमाना है। और ये हलाल रिज़्क कमाना जो है, ये हर एक पर वाजिब है। और तो मैं ये बोलता था कि हम जो यहाँ पे जॉब पे आ रहे हैं, ये एक इबादत है हमारी, और ये एक इट इज़ यानी ये वो अल्लाह का हुक्म है जिससे हम लोग इवेंचुअली कामयाब होंगे। तो एक तो उसको हमने अच्छे से करना है, यानी एक होता है ना, कोटा पूरा कर लिया, वो चीज़ नहीं करनी, हर चीज़ पे हमने एक्सेलेंस पे जाना है। और हमने जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो ह्यूमंस हैं, वो मेरे ख्याल में सेंटर ऑफ एनी कंपनी होनी चाहिए। यानी उनका बेनिफिट, उनकी ट्रेनिंग, उनके ऊपर उनकी जो खैर ख्वाही, वो अगर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पर होती है, तो मैंने देखा है कि ऑर्गेनाइजेशन खुद ही जो है वो ग्रो करती है, उसमें टर्नओवर रेट कम होता है, और आपस में मोहब्बत होती है। वरना मैंने देखा कि मैनेजमेंट और जो वर्क फोर्स है उसके दरमियान
जो एक खिंचाव होता है, यानी एक मैनेजमेंट होती है कि यार मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जूस निकालना है, और मैंने ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बनाना है। और वैसे तो इवेंचुअली लोग बोलते हैं कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल ही प्रॉफिट बनाना है। मैं समझता हूँ कि नहीं, प्रॉफिट इज टू कंपनीज व्हाट ब्रीदिंग इज टू ह्यूमंस। यानी वो उसके ऑर्गेनाइजेशन के सरवाइव करने के लिए तो ज़रूरी है, लेकिन उसकी ज़िंदगी का मकसद नहीं है। तो अगर इस माइंडसेट के साथ आप अपने काम को इबादत समझ के करते हैं, और उसमें जाहिर सी बात है आपको सेक्रीफाइस भी देनी पड़ती है। हो सकता है कि ओनर जो है वो घर पे कुछ ना लेके जाए, लेकिन उसको अपनी सैलरीज वक्त पर देनी है, क्योंकि उसने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कि भाई आपने ये काम करना है, और मैं उसको अगर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अगर अपनी कमिटमेंट से नीचे आ रहे हैं तो वो गलत काम कर रहे हैं, और अगर जो ओनर्स हैं वो अपनी कमिटमेंट से कर रहे हैं, सैलरीज डिले कर रहे हैं, या जो वादे किए वो पूरे नहीं कर रहे, तो वो भी अपने वादे से मुनरिफ हो रहे हैं। तो अगर दोनों साइड के ऊपर एक जो हमारा वादा है वो मैं समझता हूँ कि कंटिन्यू रहे, तो कोई भी कंपनी बहुत ग्रो करेगी। अच्छा, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की, कमिटमेंट और ये सारी जो वादे के रिलेटेड चीज़ें हैं। इसी तरीके की अगर 2-3 टिप्स आप और दे दें उन बच्चों को या उन एंटरप्रेन्योर्स को जो अभी डर भी रहे हैं और सोच भी रहे हैं कि यार करें ना करें, और किस तरीके से करें, फेलियर हो गया तो क्या, तो वो टिप्स ज़रूर हम आपसे पूछेंगे। और लिसनर्स, इस सवाल का जो जवाब है ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मुझे पता है, लेकिन हम इस छोटे से ब्रेक के बाद इनसे इसका जवाब लेंगे। आप लोग सुन रहे हैं अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज़, और प्रोग्राम है जी ब्रांड बोलता है। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। ऑलराइट जी, वेलकम बैक लिसनर्स, मैं हूं असरा जमशेद और आप लोग सुन रहे हैं प्रोग्राम ब्रांड बोलता है अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज़ से। अच्छा जी, मेरे साथ मौजूद हैं साद आफरीदी और हम बात कर रहे हैं सेंस एंड स्टोरीज के बारे में और इनके एक्सपीरियंसेस के बारे में। तो सवाल जो था मेरा कि आप टिप्स बताएं उन लोगों को जो कि थोड़ा सा डर है और नहीं आना चाह रहे बिजनेस की तरफ, नहीं छोड़ना चाह रहे अपनी नौकरियां, तो आप क्या टिप्स एंड ट्रिक्स एंड मैनेजमेंट के हवाले से दे सकें? जी, तो मैं समझता हूँ कि जो ये फैसला है कि आपको अपना काम करना है या आपको जॉब करनी है, जॉब करने में कोई हर्ज नहीं है। आपको ये देखना है कि आपकी जो स्किल्स हैं उनकी वैल्यू एडिशन बेस्ट कहाँ पर हो रही है। हर एक के लिए बिजनेस सूटेड नहीं है, क्योंकि उसमें आपको बहुत ज़्यादा शुरू के ख़ास तौर पे अरसे में सेल्फ डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है, और आपको बहुत ही मल्टीपल रोल्स अपने ऊपर लेने होते हैं। जैसे मार्केटिंग कभी आप खुद करनी होती है, सेल्स खुद करनी है, एचआर खुद, अकाउंट्स खुद संभालने हैं। तो जो कि बहुत सारे लोगों की वो स्किल हो नहीं पाती है। आपकी सोशल स्किल अच्छी होनी चाहिए। तो एक तो ये कि अगर आप समझते हैं कि आप मल्टी स्किल्ड हैं, तो आप, मैं समझता हूँ कि बिजनेस में ज़्यादा सूटेड हो सकते हैं। और दूसरा ये कि अगर आपको ऐसी जॉब की अपॉर्चुनिटीज आप समझते हैं नहीं है जो आपकी उस स्किल को पूरी तरह इफेक्टिवली यूज़ कर रही हो, तो फिर भी मैं समझता हूँ कि आप जो है वो बिजनेस के लिए ज़्यादा सूटेड है। लेकिन अगर आपकी करंट जॉब है, मिसाल के तौर पर आपने बहुत अच्छी जगह से पढ़ा हुआ है, आप एक बहुत अच्छी जगह आप जॉब हासिल कर सकते हैं एक किसी मल्टीनेशनल में, या एक बहुत ही क्रिटिकल रोल, तो जॉब करने में भी कोई हर्ज नहीं है। इसको हमें, समझता हूँ, हमें डेमोनाइज नहीं करना चाहिए। और उसकी वजह ये भी है कि अल्लाह ताला ने जो रिसोर्सेज हैं उनको स्प्रेड किया हुआ है, इंसानों को एक दूसरे के साथ जोड़ा हुआ है। मैं खुद जो यहाँ पर पहुँचा हूँ तो हमारे पास बहुत सारे लोग जॉब्स कर रहे हैं, और उसमें बहुत से लोगों को बोलता है ये गुलामी है, ऐसे कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, अगर आप समझते हैं, और मैं अपने एम्प्लॉयज़ को भी ये बात कहता हूँ कि अगर तो हम आपको वो कैरियर ग्रोथ दे पा रहे हैं और आपकी पूरी स्किल्स को, और आप अपने समझते हैं कि जो खुदिया कॉन्सेप्ट है इकबाल का, आप अपने फुल पोटेंशियल पे आप समझते हैं कि इस जॉब में आप आ सकते हैं, तो आप जॉब करें, वरना आप कोई और अपॉर्चुनिटी ढूंढ लें। अब चाहे वो कोई और जॉब हो या बिजनेस हो, वो फिर आपकी मर्जी है। तो एक तो ये कि ये अच्छा, अब जो लोग अपना कुछ ना कुछ बिजनेस कर रहे हैं उनको मैं ये बोलता हूँ कि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक चीज होती है कि आप जो है वो आप यू आर वर्किंग इन योर बिजनेस, नॉट ऑन योर बिजनेस। तो कोशिश करें कि अपने एम्प्लॉयज इंडक्ट करना शुरू करें, और उसमें लोगों के अंदर होता ये है कि ट्रस्ट इश्यूज होते हैं बहुत सारा। कि मिसाल के तौर पर मुझे एक बहुत पुराने एक बिजनेसमैन थे, वो बोलते थे कि आप अपने ना जो कैश टिल है वो कभी किसी हाथ में नहीं दीजिएगा। तो मैंने कहा कि जो इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है किस तरह चल रही है, हर जगह इनके कोई वो थोड़ी रिश्तेदार दोस्त यार थोड़ी हैं। बहुत से लोग ना सालों से बोल रहे होते हैं बिजनेसमैन, यार मुझे कोई एतबार वाला बंदा नहीं मिल रहा। तो देखिए, एतबार, ये सब बातें जो है ना वो मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है। आप अपने सिस्टम अच्छा बनाते हैं और लोगों पे आपको एतबार करना होता है।
ठीक है, वरना आप जो है वो बहुत ही छोटे रह जाएंगे। हाँ, लेकिन आप एक लिमिट लगाते हैं कि मैं एतबार कितना कर सकता हूँ। तो ये नहीं कि अपनी बिल्कुल। पूरी आप जायदाद उसके हाथ में दे दी, लेकिन ये कि लिमिट लगा दी कि हाँ यार, अगर ये इस एतबार को तोड़ता भी है तब भी ये इतना मेरा नुकसान है जो कि मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। तो एक तो ये कि अपने बिजनेस को बड़ा करें, और उससे ये होता है कि एक तो आप एम्प्लॉयमेंट देंगे, आपकी बिजनेस एक्टिविटी बढ़ेगी। और मैं कहता हूँ कि आप अपने लिए नहीं कमाएं। हमारा आज का बिजनेसमैन ये सोचता है कि यार मेरी गाड़ी मेरा बंगला बन जाए, और वो सारी उसकी एनर्जी उसमें लगी होती है। मैं ये बोलता हूँ कि आप अपने मुल्क के लिए कमाएं, आप अपनी फैमिली, आप लोगों के लिए कमाएं अपने। और अब क्योंकि आप जब फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे, आप लोगों की मदद ज्यादा अच्छी कर सकते हैं। बिल्कुल। ज़कात आप देंगे, सदका आप देंगे, ठीक है, और आप लोगों को आप रोजगार देंगे। तो बिल्कुल। आज मैं समझता हूँ कि लोग नमाज, रोजे, हज को दीन समझते हैं, लेकिन बिजनेस को दीन नहीं समझते। हालांकि ये एक दीन का ऐसा हुक्म है जो कि बाकी सारे दीन के अहकामात को इनेबल करता है। तो बिल्कुल। ये मेरी, मैं समझता हूँ कि एक एडवाइस होगी। नहीं, बहुत बहुत अच्छी आपकी एडवाइस है। अच्छा, थोड़ा सा फिर से सेंस एंड स्टोरीज की तरफ जी। आते हैं। अभी सिर्फ कराची में अगर हम देखें तो आपकी कितने आउटलेट्स हैं, और क्या आपने इनिशियली डिजिटली स्टार्ट किया था या आपने शुरू से ही कोई आउटलेट था सेंस एंड स्टोरीज का? जी, तो शुरू में हम लोग सिर्फ ऑनलाइन थे। ओके। जी, और इस वक्त हमारे कराची में 4 आउटलेट्स हैं, ओके। जिसमें एक मिलेनियम मॉल पर है ओके। जो कि सबसे पुराना है, फिर दूसरा एट्रियम मॉल में, तीसरा हमारा मॉडल कॉलोनी, और फोर्थ हमारा लकी वन मॉल। ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो फ्यूचर में साथ क्या देखते हैं आपके सेंस एंड स्टोरीज को? आप कहाँ लेके जाना चाहते हैं? व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? जी, तो फ्यूचर प्लान में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का दुबई में ऑफिस खुल चुका है, ओके। और वहाँ पे हम लोग सेल भी कर रहे हैं। और मेरा प्लान ये है कि हम लोग एक्सपोर्ट्स पर आएँ, जो कि जिसकी हमारे मुल्क को बहुत अशद ज़रूरत है। और हमारे पास, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा स्किल सेट है जो कि बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के पास भी नहीं है। तो मेरी ख्वाहिश ये है कि हम लोग पहले अपनी जो दुबई मार्केट है उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग दीगर जीसीसी मार्केट्स जो हैं, जिसमें सऊदी अरब है, कतर है, ओमान है, हम लोग वहाँ पर अपने आप को एक्सपैंड करेंगे। और जब वहाँ पर हो जाएगा तो फिर प्लान ये है कि नॉर्थ अमेरिका जाएंगे। उस वक्त तक जब मैं समझता हूँ कि हमारी प्रोडक्ट्स भी इम्प्रूव हो चुकी होगी, और हम लोग सीख भी चुके होंगे कि अपने सिस्टम, अभी तो हमने सीख लिया है कि अपने आउटलेट्स किस तरह खोलने हैं। तो इससे हमारे इस्लामाबाद में भी 2 आउटलेट्स हैं, गीगा मॉल में और सेंटोरस में। फिर हमारे फैसलाबाद में लालपुर गैलरी, हैदराबाद में बुलेवर्ड। तो एक तो हमारी ये एक्सपर्टीज़ हो गई है कि हमने विदाउट फिजिकल प्रेजेंस और शहरों में किस तरह बिजनेस स्टैब्लिश करना है, लेकिन ये हम लोग अभी तक सीख रहे हैं कि किस दूसरे मुल्क में किस तरह इफेक्टिवली बिजनेस करना है। तो प्लान ये है कि इंशाल्लाह इंटरनेशनल एक्सपेंशन करनी और अपने ब्रांड को आगे लेके जाना है। ऐसे ही आपने भी कहा कि अब दुबई में भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में तो दुबई में ज़्यादा बाज़ौक लोग होते हैं, उनको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंसेस पसंद होती हैं। इज़ देयर सम डिफरेंस अगर हम इंटरनेशनल मार्केट या लोकल मार्केट की बात करें? जी, वैसे तो जो यूएई में 80% जो आबादी है वो पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के लोगों की है। हम्म। तो और और फिर दूसरे जो दीगर ममालिक हैं, तो उनके टेस्ट तो ऑलमोस्ट वही हैं। जो वहाँ पर अरब आबादी है उसके टेस्ट थोड़े से ओरिएंटल ऊद फ्रेगरेंसेस की तरफ ज़्यादा हैं। तो अभी तो हम लोग अपने करंट जो हमारी फ्रेगरेंसेस जो यहाँ चल रही हैं, हम उन्हीं के साथ वहाँ पे गए। और प्लान ये है कि वहाँ पे थोड़ी सी जो स्टेबिलिटी आ जाए, तो फिर हम लोग वहाँ के हिसाब के भी फ्रेगरेंसेस लॉन्च करेंगे। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। इंशाल्लाह, आई विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छा, एक छोटा सा रैपिड फायर है, तो वो मैं आपके साथ करूँगी। हमारा थोड़ा सा ना फन पार्ट होता है जो हम कहते हैं। अच्छा जी, तो आपके जहन में जो जो अल्फाज मैं कहूँगी, जो पहली बात या पहली चीज़ आती है वो आपने मुझसे शेयर करनी है। जो मैं वर्ड बोलूँगी उसके जवाब में, ठीक है? ठीक जब है। आप सुनते हैं वर्ड रेडियो, तो आपके जहन में क्या आता है? अच्छा, आपको ये लगेगा कि मैं शायद जो है ना उसको एग्जैजरेट कर रहा हूँ, लेकिन FM 107 जो है वो मेरे जहन में आता है, क्योंकि मैं ओके। जब अपने O लेवल्स A लेवल्स जब रेडियो का ज़माना था, तो सबसे ज़्यादा परहैप्स अगर कभी कोई सुनना होता था तो FM 107। तो आप लोगों के जिंगल जो है ना FM 107 का, तो वो मेरे जहन में काफ़ी, अपना हाँ, कराची अपना कराची 107। 107। ज़बरदस्त। अच्छा, चले तो फिर जब FM 107 आप सुनते हैं तो आपके जी जहन जी। में क्या आता है? जो मुझे बहुत सारे होते थे प्रोग्राम्स, यूजुअली जिस तरह हेल्थ के आप लोगों का एक होता था प्रोग्राम, तो वो मुझे सबसे ज़्यादा इफेक्टिव लगता था, जिसमें कोई डॉक्टर
गालिबन आए हुए होते थे। और इसके हाँ। अलावा आप लोगों का ज़्यादा तो आप लोग म्यूज़िक ट्रैक चला रहे होते थे। और यूजुअली मुझे जो वहाँ पे इंटरव्यूज़ अगर कुछ हो रहे होते थे, यानी 2 लोगों की कन्वर्सेशन, तो म्यूज़िक तो नहीं सुनता था मैं, लेकिन जब 2 लोगों की कन्वर्सेशन है वो मेरे लिए बड़ी जबरदस्त इंटरेस्टिंग होती थी। जबरदस्त। जब आप वर्ड सुनते हैं खुशबू, फ्रेग्रेंस, क्या आता है आपके ज़हन में? मेरे ज़हन में आता है खुशी। खुशी। और खुशी सुनते तो क्या आता है? खुशी मैं सुनता हूँ तो मुझे लगता है मेरी बेगम आती हैं। That's क्योंकि super उनके amazing. मतलब उनके आने के बाद से मैं हाँ। समझता हूँ मेरी ज़िंदगी में बहुत खुशी आई, बच्चे आए जबरदस्त जबरदस्त। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक बड़ी अच्छी खुशहाल माशाल्लाह ज़िंदगी गुजारी। माशाल्लाह। एंड सक्सेस। सक्सेस मैं समझता हूँ कि साउथ अफ्रीदी, नो? सक्सेस मैं समझता हूँ कि कोई एंड गोल नहीं है, इट्स अ प्रोसेस। और इंसान को ये मरने के बाद ही पता चलेगा कि वो कितना सक्सेस हुआ। तो मेरे बस ये कि अगर हम लोग इस दुनिया से अल्लाह ताला को राजी करके जाएं तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी सक्सेस। जबरदस्त जबरदस्त। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। इट वाज अ प्लेजर टू मीट यू एंड टॉक टू यू। सेंस एंड स्टोरीज के बारे में जानना सब कुछ बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया। और जी लिसनर्स, आप लोग सुन रहे थे प्रोग्राम ब्रांड बोलता है और मुझे कहते हैं असरा जमशेद। हमारे साथ मौजूद थे साद आफरीदी, सेंस एंड स्टोरीज के सीईओ एंड फाउंडर। और आपका अपना चैनल अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज़ सुनते रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।